हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शादियों का सीजन चल रहा है और आसपास कहीं ढोल बज रहा है बहुत, तो हो सकता है आपको आवाज आए, तो उसको अवॉइड करिएगा और कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। आज हम ये समझ रहे हैं कि जब भी कोई एक बॉडी फ्लोट कर रही होती है, तो अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हो ना, तो जो उसके टाइम पीरियड होंगे वो इस पे डिपेंड नहीं करेंगे कि किस तरीके से डिस्टर्ब किया है। वो इसी पर डिपेंड करेंगे कि इनिशियली वो बॉडी कितना डूबी हुई थी। इसको वापस समझते हैं। देखो मैंने क्या क्या बोला कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, फ्लोट करने का मतलब होता है कि जैसे इस बॉडी का मास जो है m है, अब इस पे नीचे कितना फोर्स लगेगा। जब इसका मास m है तो नीचे कितना फोर्स लगेगा, इस पे वेट लगेगा। इसका वेट क्या होगा, इसका वेट इक्वल्स टू mg। तो अब ये नीचे क्यों नहीं आ रही है, इस पे तो वेट लग रहा है, इसको नीचे आ जाना चाहिए था। इसका मतलब इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है और वो फोर्स है यहां पर अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि क्यों मैं इतना आसानी से बोल पा रहा हूं ये सारी चीजें। तो मतलब मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर आपको ये बोला जाए कि कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, तो इटसेल्फ जैसे ही आप ये सुनोगे कि कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, आपको ये समझ लेना है कि वो बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उस पर नेट फोर्स कितना है, जीरो है। मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी कितने भी फोर्सेस उस पर लग रहे हो, सब मिला के कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यहां पर हमने देखा दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसका मतलब यहां पर जो अपथ्रस्ट फोर्स है ना, वो किसको मैनेज कर रहा है, वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी के वेट को मैनेज कर रहा है। वो कैसे मैनेज कर पा रहा है, क्योंकि जब बॉडी डिप होगी, तब वो कुछ पानी को डिस्प्लेस करेगी और वो पानी वापस अपनी जगह आना चाहेगा, इस वजह से वो बॉडी को उठा के रखेगा। तो ये जो डी डेप्थ तक बॉडी डूबी हुई है, ये कोई तुक्का नहीं है, प्रॉपर मैथ्स है, ये एक साइंस लग रहा है इसके पीछे। मतलब इसको डी डेप्थ तक ही रहना था। आप इसको दबा भी दोगे ना, थोड़ी देर में होते 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 ही कहां आ जाएगी, वापस डी पर आ जाएगी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है और एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आप उस सिस्टम को थोड़ा सा बैलेंस बिगाड़ दो उस सिस्टम का, फिर भी वो वापस वहीं पे आ जाए। चाहे आप इसको पूरा दबा दो, चाहे इसको आप हाथ डाल के पूरा पानी के अंदर ले जाओ, ये वापस होते 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 ऐसे आ जाएगी। मतलब इसकी जो कहते हैं ना, इसकी जो जंग है वो यहीं पे है, इसकी जो लड़ाई है ना वो डी तक आने की है। चाहे इसको आप कैसा भी डिस्टर्ब कर दो। तो यही हमें प्रूव करना है कि इसके जो टाइम पीरियड होंगे वो होंगे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट डी बाय जी। और ये जो d है, ये वो डेप्थ है या वो लेंथ है इस ऑब्जेक्ट की वाटर में, जो कि इक्विलिब्रियम के टाइम थी। ये आपको प्रूव करना है। चलो यहां तक तो ये सारा काम हो गया। अब जैसे मैंने बात बोली थी कि जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है वो वेट ऑफ द बॉडी होता है, कि बॉडी के वेट को मैनेज करेगा। लेकिन एक्चुअली में अपथ्रस्ट फोर्स होता क्या है, तो एक्चुअली में अपथ्रस्ट फोर्स होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। देखो अपथ्रस्ट फोर्स होता है, एफटी होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अच्छा, ये लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ क्यों, क्योंकि हमने किसी भी बॉडी को पानी में किसी लिक्विड में इमर्ज्ड किया है, उसको डुबाया है, तो उसने जगह बनाई है अपनी, इस वजह से। तो वेट मतलब होता है अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब वेट ऑफ लिक्विड मतलब मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है। तो वॉल्यूम किसका आएगा, मास ऑफ लिक्विड है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आएगा, और किसका डेंसिटी किसकी आएगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगी, इनटू जी आएगा। ठीक है। अब थ्रस्ट फोर्स आगे बढ़े। अब देखो ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, वॉल्यूम किस मतलब इस लिक्विड को डिस्प्लेस किया किसने, इस लिक्विड को डिस्प्लेस इस बॉडी ने किया। लेकिन ध्यान देना, इस पूरी बॉडी ने नहीं किया। इस बॉडी का जो पोर्शन अंदर है, जो पानी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उसी ने डिस्प्लेस किया। मतलब इस बॉडी का जितना वॉल्यूम अंदर है ना, एग्जैक्टली उतना ही पानी डिस्प्लेस, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। मतलब यहां मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, रो एल इंटू जी। ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड मतलब वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। अगर इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और जितना ही डिप है पानी के अंदर वो डी है, तो इसको मैं निकाल सकता हूं ए इंटू डी। ये हो गया वॉल्यूम, रो एल इंटू जी, ये आ गया अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है। यहां पर मैंने इसको यहां रखा है इस जगह पे, अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू ए डी रो एल इंटू जी इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। मतलब
mg, यहां पर आएगा पूरी बॉडी का मास इंटू जी, ये g से g कट गया तो मास आ गया इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ बॉडी, डेंसिटी, ये d डेप्थ मतलब कहां पर है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड a d रो l। देखो ये एक चीज आई। अभी आपको अगर समझ में नहीं आया, आपने पुराना मेरे वीडियो नहीं देखे, तो मैं आपको समझा दूं कि जब भी हम टाइम पीरियड निकालते हैं किसी भी एसएचएम का, तो वो हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, हमेशा इस फॉर्मूले में रखा जाता है। यहाँ पे m जो है इनर्शियल फैक्टर है और k जो है स्प्रिंग फैक्टर होता है। तो हमने m तो ढूंढ लिया है, अब हम k ढूंढेंगे। k ढूंढने से पहले ऐसा समझो कि जब मैं इसको ऐसा थोड़ा सा डिप करूंगा, इसको डिस्टर्ब करूंगा, तो ये ऊपर नीचे मोशन करेगा, मतलब ये ऑसिलेशन तो करेगा। लेकिन इस ऑसिलेशन को पहले हम चेक कर लें कि क्या ये एसएचएम है। अगर ये एसएचएम होगा तो ये हम अप्लाई कर पाएंगे। एक बार हम देखते हैं इसको कि ये एसएचएम है या नहीं है। अब देखो क्या किया कि इस बॉडी को मैंने थोड़ा सा और डिप किया, थोड़ा ज्यादा, मतलब ये D तो पहले से ही अंदर था, ये D तो पहले से ही अंदर था, मैंने इसको X और डिप किया थोड़ा सा, ये X मैंने इसको और डिप किया। देखो इस बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप इसको और डिप करो, क्योंकि इस बॉडी का जितना वेट था उतना अपथ्रस्ट फोर्स तो ऑलरेडी इसको मिल रहा था। लेकिन जब आप इसको एक्स्ट्रा डिप करोगे ना, क्योंकि यहां पर तो देखो नेट फोर्स 0 हो रहा था, अब आपने इसको एक्स्ट्रा डिप कर दिया, अब नेट फोर्स यहां पर 0 नहीं है, अब नेट फोर्स 0 नहीं रहा यहां पर, क्योंकि अब क्या है कि एक्स्ट्रा पानी डिस्प्लेस हुआ। मैंने कोशिश भी करी थोड़ा लेवल अप बनाने की पानी का, थोड़ा पानी ज्यादा जो है डिस्प्लेस हुआ, अब वो ज्यादा जोर लगा के वापस अपनी जगह लेना चाह रहा है, लेकिन उस हिसाब से इस बॉडी का वेट नहीं है, क्योंकि वेट तो इस हिसाब से, तो अब ये बॉडी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट कैसा दिया है नीचे, लेकिन ये बॉडी आने की कोशिश करेगी ऊपर। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि अगर हम इसको एसएचएम के जैसा ट्रीट करने की कोशिश करें, तो एसएचएम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है फिजिकल टू -x, उसमें कुछ लग तो रहा है कि फोर्स जो आने वाला है वो डिस्प्लेसमेंट के माइनस साइन के साथ आने वाला है। लेकिन ये के वाली जो चीज है ना, अभी हमारी समझ के बाहर है। इस के वाली चीज को, यानी कि कांस्टेंट को जब तक हम पता ना कर ले, तब तक इसको अभी भी एसएचएम हम नहीं बोल सकते। तो आपने जब इसको एक्स्ट्रा डिप किया तब भी तो बॉयंट फोर्स ही आया, क्योंकि आप डिप किस में कर रहे हो, लिक्विड में कर रहे हो। तो नया बॉयंट फोर्स हम निकालते हैं। तो नया बॉयंट फोर्स जो है ना, उसको मैं डैश से बता देता हूं। बॉयंट फोर्स होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो यहां पर जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ ना, उसका वेट मतलब mg, तो उसको मैं m डैश ले लेता हूं, m डैश l इंटू जी, पहले वाले से अलग है। मतलब यहां पर जो वॉल्यूम आएगा VL डैश रो एल जी, डेंसिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम ही चेंज हुआ। अब यहां पर क्या हुआ कि क्रॉस सेक्शन एरिया तो क्या है इसका, अगेन ए ही है, लेकिन जितना आपने डुबाया इसको, तो नया डुबाया x और रो एल इंटू जी, ये यहां का अपथ्रस्ट फोर्स आया। अब देखो, क्योंकि आपने डुबाया नीचे है लेकिन फोर्स ऊपर लग रहा है, तो यहां क्या लगा सकता हूं मैं, माइनस। और अगर यहां पे मैं लिखूं F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो आप देखो कि x के अलावा ये जो सारी टर्म है ना, इस x के अलावा ये कांस्टेंट ही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज नहीं होगा अंटिल अनलेस टेंपरेचर चेंज ना करे, जो कि हम नहीं करेंगे। g चेंज नहीं होगा क्योंकि हम प्लेस नहीं बदल रहे इस एक्सपेरिमेंट को करते टाइम। तो यहां पर जो k आ गया ना, कंपैरिजन से k आ गया a रो एल जी, ये आ गई k की वैल्यू, क्योंकि यहां पर ये क्या है, एसएचएम है। एक बार वापस से समझो, यहां पर क्या हुआ था कि जितना वेट था, मतलब जितना फोर्स नीचे था, इतना फोर्स ऊपर लग रहा था, और उस फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स नाम दिया गया था। यहां पर भी ऐसा ही है, इसका वेट अभी भी जो है mg ही है, लेकिन यहां पर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगा ना, वो ज्यादा लग गया पहले से। अब मतलब पहले वाला ft तो लग ही रहा है अभी भी, प्लस ft डैश भी लग गया इस पे। तो ft ने mg को बैलेंस कर लिया, लेकिन एक ft डैश तो लगा रहा, एक नेट फोर्स तो लगा रहा। उस नेट फोर्स की वजह से कुछ ऑसिलेशन होंगे, उन ऑसिलेशन को हमने एसएचएम के साथ कंपेयर किया और पता लगा यस दीज आर ऑसिलेशंस। तो के की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है। अगर मैं इस जगह इसको रखता हूं तो t इज इक्वल टू 2 पाई, m की जगह मैंने रखा a d रो l, और k की जगह मैंने रखा a रो l g। रो l से रो l गया, a से a गया, t इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई d बाय g। देख लो, मैं आ तो रहा है ना, यस। तो प्रूव हो गया कि आपने डिस्टर्ब किया। अब इस x की जगह मैं 2x कर दूं, इस x की जगह मैं कुछ y दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा इसी पे डिपेंड करेगा। और ये इसी का मतलब है कि जब वो इक्विलिब्रियम में जिस डेप्थ पे था उसी पे डिपेंड करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलता हूं आपसे फिर आगे।